ये है अनीश मालपानी, जो कि यूएस से वापस भारत आकर अब भारत में एक अनोखा स्टार्टअप कर रहे हैं, जिसमें वह पुराने सड़े हुए और फेंके हुए चिप्स के पैकेट को जमा करके उनसे प्रीमियम सनग्लासेस बनाते हैं और उन्हें बेचते भी हैं। बड़ी बात तो ये है कि यूएस में इन्होंने अपनी 1 करोड़ रुपए की नौकरी छोड़कर भारत में आकर ये स्टार्टअप शुरू किया है। सुनिए अपने इस स्टार्टअप के बारे में। अनीश ने हमें शुरुआत में क्या कुछ बताया। मेरा नाम अनीश मालपानी है और मैं विदाउट का फाउंडर हूँ। एट विदाउट हम इम्पॉसिबल टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट जैसे चिप्स पैकेट्स, चॉकलेट रैपर्स और मिक्स सॉइल टेक्सटाइल्स को लेकर उनको हाई क्वालिटी मटेरियल्स में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग आ पैटेंटेड टेक्नोलॉजी। जब मैं न्यूयॉर्क में काम कर रहा था तो पैसा तो अच्छा था, मगर मेरे लाइफ में मुझे लगा कुछ पर्पस नहीं है। मैं बहुत बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, मगर मुझे लगा था इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा डिप्रेस्ड भी था। और फिर वो क्विट करके मेरी आशा ये हुई कि मैं इंडिया आकर कुछ मीनिंगफुल काम करूं। तो हाँ, ये मेरे लिए ये बेहतर चीज थी, सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। मुझे लगता है कि जिंदगी सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। तो बस ये मुझे रियलाइजेशन हुआ जब मैं न्यूयॉर्क में था। बस वो मेरा मोटिवेशन था कि मुझे कुछ मेरे लाइफ, मेरे लक से कुछ ज्यादा करना है जो ज्यादा मीनिंगफुल है। अनीश किस तरह से इन चिप्स के पैकेट से सनग्लासेस बनाते हैं और उनका इस पूरे स्टार्टअप को लेकर अगला क्या लक्ष्य है, हमने जब उनसे ये सवाल पूछा, तो आइए अब आपको सुनवाते हैं अनीश ने इसके बारे में भी हमसे क्या कुछ कहा। तो अमेरिका में 10 साल के लिए था। 5 साल पढ़ाई की, 5 साल काम किया। और जब मैंने तय किया कि मैं वापस इंडिया आऊँ, तो मुझे पहले इंडिया में रिसर्च करना था कि मैं ये देश में क्या प्रॉब्लम्स है और ये मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो जब और मुझे मोटिवेशन इंडिया इसलिए आना था क्योंकि मुझे लगा कि वहां पर ही मैं मेरा टाइम मुझे स्पेंड करना है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो जब मैं वापस इंडिया आया, मैंने अबाउट 1 साल थोड़ा रिसर्च किया इंडिया के बारे में कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं। और ये करते हुए मुझे कचरे का प्रॉब्लम मिला। और कचरे का प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। एक तो देयर इज अबाउट 62 मिलियन टन्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो हर साल हमारा देश प्रोड्यूस करता है। ये एनवायरनमेंट के लिए तो खराब ही है, मगर इंडिया में करीब करीब 40 लाख रैक पिकर्स या कचरा बेचक भी है जो कचरे पर सर्वाइव करते हैं। मुझे लगता है कि ये गरीबी नहीं होनी चाहिए। और और थर्ड थिंग अबाउट कचरा है इसकी, कचरे में वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है। तो मुझे लगा ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स था, सोशली, इन्वायरमेंटली और इकोनॉमिकली। और इसलिए मुझे लगा कि इस पर ही काम करना चाहिए। तो मल्टीलेयर प्लास्टिक का मतलब है मल्टीलेयर प्लास्टिक में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स फ्यूज टुगेदर रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अंदर कभी कभी एल्यूमिनियम का लेयर रहता है, बाहर 2-3 लेयर प्लास्टिक के भी रहते हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी क्या करती है कि ये मल्टीपल लेयर्स को सेपरेट करती है और उसमें से हम बिल्डिंग ब्लॉक्स और रॉ मटेरियल्स को केमोमैकेनिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स और रॉ मटेरियल को हम हाई क्वालिटी मटेरियल्स में कन्वर्ट कर देते हैं आफ्टर प्यूरिफिकेशन एंड कंपाउंडिंग। और ये मटेरियल्स को हम फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम सनग्लासेस बना सकते हैं, बॉटल्स और प्लांटर पॉट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हम बना सकते हैं। तो हाँ, ऐसे हम टेक्नोलॉजी, हमारे पास अबाउट 8 पेटेंट्स हैं, एक ग्रांटेड है, 2 पेंडिंग है और 5 अभी पाइपलाइन में है। तो भी पब्लिश होने वाले हैं बहुत बहुत वेरी सून। और हाँ, तो हम मतलब डीप केमिस्ट्री और फिजिक्स यूज करते हैं ये प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। प्लास्टिक का जो लोग क्या करते हैं, उसको जलाते हैं या उसको कंप्रेशन मोल्डिंग से टाइल्स बनाते या बेंचेस बनाते। मगर हमें कुछ प्रीमियम बनाना था और इसके लिए हमने 400 प्रोडक्ट्स का रिसर्च किया। उसमें से हमने 70 को शॉर्टलिस्ट किया। उसमें से सनग्लासेस की स्कोर बहुत हाई थी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जिसमें तुम कोई भी मटेरियल नहीं यूज कर सकते हो, तुम्हें कुछ प्रीमियम मटेरियल यूज करना पड़ता है। तो हमें लगा कि अगर हम ये ये कचरे को सनग्लास में बना देंगे तो हम क्या नहीं कर सकते। तो ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था और इसलिए हमने ये सनग्लासेस चूज किए। 2023 में हमने ये विदाउट सनग्लासेस ड्रॉप किए, मगर ये हरदम एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था कि ये तुम चिप्स पैकेट्स के हाई क्वालिटी मटेरियल्स बना सकते हो तुम। मगर ये सनग्लासेस बिकने लगे और अभी पिछले 2-3 साल में हमने करीब करीब 80 लाख रेवेन्यू बनाए सनग्लास बेचकर। मगर हम ये काउंट नहीं करते क्योंकि हमने ज्यादा कुछ एडवर्टाइजिंग में स्पेंड किया ही नहीं इसके लिए।
ये हमारे लिए उल्टा, ये हमारे लिए एडवर्टाइजिंग था। तो हम ये नेगेटिव मार्केटिंग कॉस्ट समझते हैं ये सनग्लासेस। हमारी लॉन्ग टर्म गोल या हमारा गोल अभी भी ये है कि B2B कंपनी बनना। तो हाउ कैन वी एनेबल ब्रांड्स टू बी मोर सस्टेनेबल, ये हमारी गोल है। तो हमें अभी बहुत सारे सस्टेनेबल ब्रांड्स के साथ काम करना है जिनको रिसाइकल मटेरियल की जरूरत है, और वो हमारा गोल है अभी। तो सनग्लासेस इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अनीश ने अंत में हमें ये भी बताया कि जहां वह भारत की कचरे की समस्या का समाधान निकाल रहे हैं, वहीं वह इस बात से भी बेहद खुश है कि जो लोग पहले कभी कचरा उठाया करते थे, वह उन्हें अब अपनी इस कंपनी में नौकरी भी दे रहे हैं। सुनिए इसके बारे में अनीश ने क्या कुछ और कैसे बताया। एक चीज जो बहुत यूनिक है विदाउट में, इसकी हमारे कंपनी में करीब 16 फॉर्मर वेस्ट पिकर्स या रैक पिकर्स काम करते हैं। ये लोग पहले कचरे का काम करते थे या कुछ इनफॉर्मल लेबर करते थे, अभी उनके पास डिग्निफाइड फॉर्मल जॉब्स है। उनकी इनकम 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाती है। उनको कंपनी में स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं, उनको फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, पेड लीव, सब बेनिफिट्स भी मिलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। और व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग कि ये बिल्डिंग में, द क्रेडल में, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, प्रोडक्ट टीम, ग्रोथ टीम और फॉर्मर वेस्ट पिकर्स सब साथ में काम करते हैं। तो बहुत मतलब मुझे लगता है कि यहाँ का वातावरण बहुत यूनिक है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो दैट्स वेरी, आई थिंक दैट्स प्रीटी यूनिक। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज़ 18 के लिए।